अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मुर्गियों के लिए कैल्शियम और ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स की तैयारी की बात होगी। आप सबके इल्म में होगा कि मल्टीविटामिन्स मुर्गियों के एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, उनमें भूख बढ़ाता है, ताकत में इजाफा होता है, मजबूत हड्डियों के साथ साथ अंडे का जो छिलका होता है वो भी मजबूत होते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने के साथ साथ ढेर सारे दूसरे फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ऑर्गेनिक अंडों के छिलके से, गाजर से, खीरे से और चीनी टिंडे से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने फर्मेंटेशन करके घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीन आपने मल्टीविटामिन तैयार करने हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक सोर्स हो आपके बर्ड्स के लिए। अभी वीडियो में आपके सामने जो क्लिप चल रही है, ये मैंने ऑर्गेनिक अंडों के छोटे छोटे पीस किए हैं, इनको ग्राइंड किया है और ये हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। उसका क्या तरीकाकार होगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ों के नाम लिए हैं, जिसमें गाजर शामिल है, खीरा शामिल है और चीनी टिंडे शामिल हैं, इन सबको आपने इस तरह से काटने के बाद एक मर्तबान के अंदर, एक जार के अंदर जो शीशे का होना लाजमी है, उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी उतनी मिकदार में डालना है जितने आपने ये वाले प्रोडक्ट्स लिए हैं, उससे दुगनी मिकदार में डालना है। फिर 24 घंटों के लिए ऊपर कपड़ा रखने के बाद जब आप उसको उतारेंगे, फिर उसके बाद इसको मशीन में डाल के अच्छी तरह से इसकी ग्राइंडिंग कर लेनी है, इसका जूस निकाल लेना है। और जब इसका जूस निकल जाए, उसको दोबारा से अपने मर्तबान के अंदर डाल के अगले 24 घंटे के लिए इसी तरह से ऊपर इसके कपड़ा रख देना है। अब आप इसके अंदर ये कैल्शियम का सोर्स डालेंगे, जो आपने उन अंडों के छिलकों को अच्छी तरह से ग्राइंड किया था। और फिर उसके बाद अब आप ये 30 ml फी लीटर के हिसाब से अपने चिक्स को, अपने एडल्ट बर्ड्स को, अपनी पट्ठियों को, अपने रूस्टर्स को ऑर्गेनिक सोर्स के तौर पे दे सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इसकी मैं आपको अभी तफसील बताने लगा हूँ कि ये आपने सारे का सारा प्रोसेस करना क्यों है, किस तरह से करना है और किस प्रोडक्ट को, किस इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट आपको हासिल होता है। जो ऑर्गेनिक अंडों के छिलके आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये कैल्शियम का बड़ा अहम सोर्स होते हैं और दूसरा हड्डियाँ मजबूत करते हैं। और ये जो खीरा होता है, ये विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी का बेहतरीन किस्म का सोर्स होता है। ये भी आपके चिकन्स के इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मदाफ़त को, बीमारियों के खिलाफ लड़ाई को बेहतर रखता है। गाजर विटामिन ए, विटामिन के, बीटा कैरोटीन, विटामिन बी6 की और विटामिन सी की एक बेहतरीन किस्म की सोर्स समझी जाती है। बर्ड को स्ट्रेस से निकालने के लिए, बर्ड को जिस्मानी हेल्थ के लिए, उसके खुलियों को बेहतरीन रखने के लिए। चीनी टिंडे, जिन्हें आप एप्पल गॉड का नाम देते हैं, ये विटामिन सी का और विटामिन ई का बेहतरीन किस्म का ज़रिया होते हैं। आपके बर्ड की जो फर्टिलिटी होती है, जो उनके एग्स के अंदर जो फर्टाइल एग्स की जो रेशो होती है, उसको बेहतरीन रखने में बड़ा ही अहम किरदार इसका होता है। ऑर्गेनिक एग्स का हमेशा अपने ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इनके छिलके इस्तेमाल करें, वो आपको ये श्योर होना चाहिए कि ये उन बर्ड्स के हैं कि जिनके अंदर साल्मोनेला या इकोलाई के केसेस बिल्कुल नहीं थे। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे विटामिन्स का बड़ा ही अहम सोर्स होते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि हम उन्हें एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, हम वो निकालते किस तरह से हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने का तरीकाकार उसका यही होता है कि आपने सबसे पहले ये जो अंडे आपके पास थे, उनके आपने जब छिलके उतारने हैं, तो ये छिलके आपने अच्छी तरह से साफ़ करने हैं। साफ़ करके आपने बेहतरीन तरीके से फिर आप इनको धोएंगे। धोने के बाद आप इनको सूरज की रोशनी में रखेंगे। अच्छी तरह से इनको ड्राई करने के बाद कहीं पे, किसी भी जगह पे इनके अंदर जो अंदरूनी पोर्शन होता है, अंडे का जो पानी होता है, वो हिस्सा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इनको पहले हाथों से थोड़ा-थोड़ा सा मसल के आप इनके टुकड़े कर लें, या ऐसा नहीं करना तो आप इन्हें ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल के बेहतरीन तरीके से आप इनकी ग्राइंडिंग करें। आपको चाहिए क्या, दरअसल कैल्शियम का एक ऑर्गेनिक सोर्स चाहिए, एक बेहतरीन सोर्स चाहिए। कैल्शियम के और भी ढेर सारे सोर्सेज़ होते हैं, जैसे मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। लेकिन ये जो हम चूँकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कैल्शियम तैयार कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक्स ले रहे हैं कि जिनमें किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल ना हुआ हो। वो ऐसे बर्ड से हमने लिए हों ये वाले एग्स, जिनमें किसी किस्म की वर्टिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हों, जो वालिदैन से आगे औलाद में मुंतकिल होती हों। तो इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके आप इन्हें मज़ीद ड्राई होने के लिए, मज़ीद खुश्क होने के लिए एक साइड पे रख लेंगे और दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो हमने दूसरी चीज़ें ली हुई हैं। मीनवाइल इसको भी आपने मक्खियों से बचाना है कि इसके ऊपर मक्खियाँ ना बैठें, इसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स ना जाएं, इसके अंदर इस तरह की चीज़ें ना जाएं, क्योंकि बाद में हमने वाटर सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ये जो चीनी टिंडे हैं, खीरा है, गाजर है, इसके हम इस तरह से बारीक-बारीक टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद उनको अच्छी तरह से धो लेंगे कि कहीं पे किसी किस्म के ज़र्रात आपके आगे उस पानी के अंदर, उस मरकब के अंदर मुंतकिल ना हों, जो आपने बर्ड को देना है। इस तरह से शीशे का मर्तबान आपने इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स की
इन सारे ग़िज़ाई अज्जा की हमने बेहतरीन तरीके से फर्मेंटेशन करनी है। और फर्मेंटेशन करने के लिए आपने पहले इनको एक मर्तबान के अंदर, इस जार के अंदर डालना है। उसके बाद आप इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की मिकदार आप इतनी रखेंगे कि जितने आपने ग़िज़ाई अज्जा रखे थे उससे दुगनी मिकदार होनी चाहिए। और ग़िज़ाई अज्जा आप कितने रखते हैं? 20 ग्राम आप इसमें कैल्शियम के छिलके का जो आपने चूरा बनाया हुआ है, जो उन्हें ग्राइंड करके पाउडर बनाया हुआ है, वो 20 ग्राम उसकी तादाद रखेंगे आप। बाकी ये तीनों चीज़ें, चीनी, टिंडा, गाजर और खीरा, ये आप आधा-आधा किलो रखेंगे। इनको आप बेहतरीन तरीके से ऐसे कटाई करने के बाद, मर्तबान में डालने के बाद, इसमें आप दुगनी मिकदार में पानी डाल देंगे। फिर इसके ऊपर आप एक ऐसा कपड़ा रखेंगे कि जिससे हवा तो अंदर जा सके, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स, गर्दो गुबार वगैरह अंदर ना जा सके। वो आपने ऊपर लगाने के बाद उसके इर्द-गिर्द कोई रबर बैंड वगैरह लगा देना है, ताकि ये बिल्कुल ही एयर टाइट ना हो। आपने इसके ऊपर कपड़ा ही इस तरह का इस्तेमाल करना है। तो इसको आप 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख लेंगे। फिर उसके 24 घंटों के बाद आप इसको ऊपर से उतार के आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे जूसर मशीन के अंदर, इस पानी समेत और उन सारी चीज़ों समेत जो मैंने पहले आपको बताई थी। बेहतरीन तरीके से ग्राइंडिंग के बाद आपको इस तरह से ऊपर बबल्स नज़र आएंगे। फिर आप ये जो आपने जग में ये सारा मरकब तैयार किया है, इसको आप दूसरे मर्तबान के अंदर डाल लेंगे, जिसको हमने बिल्कुल पहले स्टेप पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे भी आपको बबल्स नज़र आएंगे। ये बबल्स जब आप अगले 24 घंटे के लिए इसको रखते हैं, इसके ऊपर कपड़ा रख के, तो ये फिर भी आपको नज़र आते हैं। आपने इनसे घबराना नहीं है, ये परेशानी वाली बात नहीं होती। ये 24 घंटों के बाद भी इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ये मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, और ये उन मल्टीविटामिन्स में होना ज़रूरी है आपके बर्ड की हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए। बर्ड्स के अंदर किसी भी किस्म की स्ट्रेस हो, तनाव हो, उनमें से उनको बाहर निकालने के लिए, ज़िंदगी का एक बेहतरीन आगाज़ फ़राहम करने के लिए, चाहे चिक्स को, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जब आप इसको ऊपर से कपड़ा उठाते हैं अगले 24 घंटों के बाद, तो आपको इसमें बबल्स कम नज़र आते हैं। अब आप इसको, आपके चिक्स हैं या पट्ठियाँ हैं या अडल्ट बर्ड्स हैं, आप इसके अंदर ये कैल्शियम का सोर्स डाल लेंगे। कैल्शियम का सोर्स इसमें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है, अच्छी तरह से स्टिर करना है कि ये सारे का सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। याद रखिएगा, ये बारीक होना चाहिए, ये पाउडर नुमा होना चाहिए, इसके पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके बर्ड्स की बेहतरीन नशो नुमा के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए और अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए हम ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इसमें एक-एक स्टेप बड़े ही एहतियात से और बड़ी ही तवज्जो के साथ करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप इसको, कोई भी आपके पास पैमाना मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा कि 1 लीटर के अंदर आपने 30 ml से ज़्यादा, ये 30 ml से कम इस्तेमाल नहीं करना इसको। ये आपके बर्ड के लिए ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन्स और आपके बर्ड के लिए ऑर्गेनिक कैल्शियम की तैयारी होती है। इससे पहले वीडियोस में मैं बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की तैयारी पे, मिनरल्स की तैयारी पे, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और ढेर सारी सस्ती मेडिसिन्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको साथ-साथ लिंक दे सकूँ। ये सारी की सारी एफर्ट्स इसलिए होती हैं ताकि आपको ऑर्गेनिकली घरेलू पैमाने पे सस्ते प्रोडक्ट्स दस्तयाब हो जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।